अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद है खैर से होंगे। और आज का जो मैं वीडियो का टॉपिक है बहुत ही अहम है और मैं चाहता हूँ आप वीडियो को बहुत देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी दोस्त अप्लाई करना चाहते हैं या ऐसा जिन्होंने अप्लाई किया हो उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। जितने भी दोस्त गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, चाहे वो दुबई है, ओमान है, सऊदी अरेबिया, कतर, कोई भी गल्फ़ कंट्री में आप रह रहे हैं और आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंसल्टेंट या कौन सी एजेंसी आपके लिए बेहतर है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपने जब भी किसी भी कंसल्टेंट से अप्लाई करना है तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है और आप ये कैसे जान सकते हैं कि कौन सा कंसल्टेंट आपके लिए सही है या वो एक अच्छी कंपनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपने किसी भी कंसल्टेंट से अप्लाई करने से पहले ज़्यादातर कंसल्टेंट का लोगों को पता चलता है एज आ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनके एड्स वगैरह आते हैं। तो जब भी किसी भी कंसल्टेंट का एजेंसी का जब आपको ऐड आता है तो आपने उसके पेज पे जाना है और उनके रिव्यू चेक करने हैं। ठीक है, उनके कमेंट्स चेक करने हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप जाकर उनके कमेंट्स चेक कर सकते हैं, रिव्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लोगों ने उसके वहाँ पे कैसे कमेंट्स दे रखे हैं और कैसा रिव्यू दिया है उस कंपनी को। तो इससे भी आपको पता चल सकता है कि वो कंसल्टेंट कैसी है, वो एजेंसी कैसी है। और सेकंड, जब आप जाते हैं, जब कोई भी जो उनका एजेंट होता है वो आपसे बात करता है, आप उनके ऑफिस में, आपको वो ऑफिस में बुलाते हैं, आप उनसे बात करते हैं और जो वो आपको प्रोसीजर बताते हैं, ज़्यादातर कंसल्टेंट जो है उनका सेम ही प्रोसीजर होता है किसी भी कंट्रीज़ में या गल्फ कंट्रीज़ में है जितनी भी एजेंसीज। तो उनका प्रोसीजर ये होता है कि वो आपसे को बताते हैं कि कितने पैसे लेंगे और ये प्रोसीजर होगा। अगर आप उस बात पे आते हैं, अगर आप उस बात पे आपको लगता है कि वो प्रोसीजर बिल्कुल सही बता रहे हैं और आप उस पर एग्री हैं, तो आपको बोलते हैं कि जी फर्स्ट पेमेंट दें, अपनी फ़ाइल बुक करवाएं और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिया जाता है कि आप उसको साइन कर दें। और आपने बगैर पढ़े उसको कभी भी साइन नहीं करना। आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से रीड करना है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप किसी अपने दोस्त से या किसी से पढ़वा लें ताकि आपको पता चल जाए कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। उसको पढ़े बगैर कभी भी साइन मत करें, क्योंकि कल को कोई भी मसला होता है किसी भी तरफ से और अगर आपने ऑलरेडी वहाँ पे साइन कर रखा है तो फिर आपके लिए मुश्किल होती है। ठीक है, तो आप उनसे ये भी बात करें कि अगर जो कंपनी कह रही है, वो जो एजेंट आपको बता रहा है जो बातें, वो भी आपको लिख के दे। ठीक है, जैसे आपको बोलते हैं जी आपका जो वर्क परमिट है वो आपको हम 6 महीने प्रोवाइड कर रहे हैं, 5 महीने प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको बताता है कि हमारे पास ये वैकेंसी अवेलेबल है, तो आपने वही प्रोफेशन चूज़ करना है जो जहाँ मतलब जो आप पहले काम कर रहे हैं, चाहे आप ड्राइवर हैं, चाहे आप किसी वेयर हाउस में जो जॉब कर रहे हैं, चाहे सुपर मार्केट में कर रहे हैं, और अपना प्रोफेशन आपने वही सेम रखना है। ठीक है, तो अगर आपका सेम प्रोफेशन होगा तभी आपके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपने वो भी लिखवाना है अपना प्रोफेशन अपने कॉन्ट्रैक्ट लेटर के ऊपर कि जी मैं इस प्रोफेशन में जो अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि कल को ये ना हो कि आप अप्लाई करें किसी और काम में और वो आपको वर्क परमिट किसी और चीज़ का निकाल दें और फिर वो कहते हैं कि जी हमारी तो वर्क परमिट की गारंटी थी, बस हमने वो आपको दे दी है। लेकिन आपने प्रोफेशनल भी अपना लाजिम लिखवाना है कि आप किस काम के लिए अप्लाई करें। ठीक है, और जब आपका वर्क परमिट आ भी जाता है तो तब भी आप उसके ऊपर चेक करें। और जो एजेंसी का एजेंट आपसे बात कर रहा है और वो आपको प्रोसीजर बताता है पूरा कि जैसे टाइम, आपने ये एक चीज़ नोट करनी है कि अपने टाइम का लाजिम उनसे बात करनी है कि कितने टाइम में आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करेंगे, 3 मंथ में, 4 में या 5 में। और ये आपने उनसे लिखवाना है कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे। और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है उसके ऊपर एक्सपायरी डेट कुछ के ऊपर नहीं होती, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसके ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए। ठीक है, जितनी एजेंट ने आपसे बात की है, जितना टाइम उन्होंने आपको बोला है कि इस टाइम में हम आपका ये काम करवा देंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर के ऊपर डेट मेंशन होनी चाहिए लाजमी। इससे क्या होता है कि आप कल को अगर उस डेट पे आप काम नहीं करते तो आप उनको कह सकते हैं कि जी आपने हमारे साथ बात की थी, कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ था और आपने इस डेट तक हमारा काम नहीं किया, तो हमारा आप रिफ़ंड करें, आप ऐसा अगर हो तो। ठीक है, और दूसरी बात, अगर वो कोई भी आपसे बात करते हैं और जब भी कोई कंसल्टेंट आपसे जो भी बात करता है, जो प्रोसीजर आपको बताता है, आपने वो उनसे रिटर्न में लेना है। ठीक है, कि ठीक है जी हम इस बात पे एग्री करते हैं जो आप बातें बोल रहे हैं, लेकिन आप हमें रिटर्न में लिख के दें ये चीज़ें, अपनी कंपनी के स्टैंप लगा के और सिग्नेचर करके दें, ताकि कल को अगर आप इस बात पर पूरे नहीं उतरते तो हम अपना रिफ़ंड ले सकते हैं आपसे। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा होता है, कुछ एजेंट आपको कुछ भी बोल देते हैं
आप इस बात पे एग्री होते हैं, लेकिन बाद में वो ऐसे होता नहीं है और वहाँ से वो एजेंट भी जा चुका होता है, उसकी जॉब चेंज हो जाती है, वो छोड़ चुका होता है। तो अब जब दोबारा उस ऑफिस में जाते हैं तो बोलते हैं कि जी हमारा ये प्रोसीजर नहीं है, हमारा जो प्रोसीजर है वो तो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है, लेकिन जो एजेंट ने आपको बोला है उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। ऐसा बहुत सारा होता है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि आप जब भी जाएं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको जो भी वो बात बोल रहा है, आपको जो टाइम बोल रहा है, जो भी प्रोसीजर उसने बताया है, वो आपके पास रिटर्न में लिखा होना चाहिए कंपनी के स्टैम्प के साथ, और सिग्नेचर आपने कर। कोई भी कंसल्टेंट जब आपसे कोई वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं तो वो उनकी अपनी एक सिक्योरिटी होती है, ताकि कल को अगर आप बोलें कि जी आपने वर्क परमिट प्रोसीड नहीं करना या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं, तो वो जो आपकी पेमेंट होती है वो रिफंडेबल नहीं होती। वो अपनी सेफ्टी के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, ठीक है। तो आपने भी अपनी सेफ्टी के लिए उनसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, जो एक पेज के ऊपर आपने लिखवाना है कि जो वो बोल रहे हैं वो आपको लिख के दें, ठीक है, सिग्नेचर करके स्टैंप लगा के दें, ताकि कल को अगर वो आपकी बातों, जो आपको उन्होंने बातें बोली हैं उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतरते तो आप उनसे अपना रिफंड ले सकते हैं या उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी सेफ्टी के लिए भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है उनसे, जैसे वो आपसे करवाते हैं तो आपने भी उनसे लाजिम करवाना है, ठीक है। और आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है उसमें आपने कुछ बहुत ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो टाइम है वो लाजिम लिखना है उसके ऊपर, ठीक है, कि कितने टाइम में आपको अकाउंट प्रोवाइड करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आपको ये पूरा रिफंड वापस करेंगे, आपने लिखवाना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो आपको टोटल पेमेंट है वो आपने लिखवानी है, ठीक है, उसके ऊपर जो आप किसी कंसल्टेंट को पे कर रहे हैं उसकी सर्विसेज के लिए, ठीक है। और तीसरी बात, जो भी उसने बातें आपसे बोली होती हैं कि जी हम आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, बाद में हम आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट से ये प्रोवाइड करेंगे और आपको हम अपॉइंटमेंट भी लेके दें, वो भी आपने चीज़ें अपनी पूरी जो आपने अपनी सेफ्टी के लिए उनसे लिखवाना है वो भी लिखवा के उनसे स्टैंप लगवा के सिग्नेचर करवाना है, ठीक है। और ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है, कल को वो कंपनी अगर आपका काम नहीं करती तो आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं या उनसे अपना रिफ़ंड ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जो आपको मुंह से उन्होंने बोला होता है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती बातों की, जो आपके पास रिटर्न में होगा उसी की। और आपने सिग्नेचर जो है वो मैनेजर करवाने हैं, ठीक है, जो उस ब्रांच का मैनेजर होगा। और आपको अगर वो लिख के देते हैं और जो आपको टाइम बताया हर चीज़ मतलब ओके है, तो आप उनसे अपना नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर आपको बोलते हैं कि जी आपका ऑफर लेटर आएगा 2 मंथ बाद, तो आपने फिर से पेमेंट देनी है, तो ऐसा यूरोपियन में नहीं होता। यूरोप से जब भी आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं या जो कंसल्टेंट है वो बोलता है जी हमने आपका वर्क परमिट अप्लाई कर दिया है, तो बस आ जाएगा, जब भी आएगा हम आपको बता देंगे। तो उनसे आपने बोलना है कि अगर आपने हमारा वर्क परमिट अप्लाई किया है तो वहाँ पे ऑनर को एक सबमिशन स्लिप मिलती है। जब भी कोई वर्क परमिट यूरोप में अप्लाई करते हैं, जहाँ वहाँ का जो ओनर होता है, जो कंपनी का ओनर है या जो भी आपको वहाँ पे बुलवा है जिसको काम के लिए बंदे चाहिए, जब भी वो मिनिस्ट्री में या गवर्नमेंट में मतलब वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है तो उसको रसीद मिलती है, ठीक है। तो जिस भी कंसल्टेंट से आपने अप्लाई किया आपने उसको बोलना है कि आपको वो रसीद दे, ठीक है। जब वो बोल दे कि जी आपका हमने वर्क परमिट रसीद कर दिया है, तो आपने उनसे यही बात करनी है कि मुझे रसीद चाहिए जो वहाँ पे ओनर ने मेरा वर्क परमिट प्रोसीड कर दिया। तो आपने कंसल्टेंट से या एजेंट से लाजिम आपकी जो रसीद है वो लेनी है उनसे, ठीक है। और एक बार अगर आपका वर्क परमिट अप्लाई जब हो चुका होता है तो मैक्सिमम जो टाइम लगता है यूरोपियन के अंदर जो वर्क परमिट है उसको 3 माह लगते हैं, मैक्सिमम 2.5 से 3 माह। तो इसके अंदर आपका वर्क परमिट आ जाता है, ठीक है। 2.5 से 3 महीने बाद आपका वर्क परमिट जो है वो आ जाता है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो का मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, जिसमें इससे आगे का जो प्रोसीजर है वो आपको मैं बताऊंगा कि आपने कैसे कंसल्टेंट से वर्क परमिट रिसीव करना है, उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं और आपने किसी एम्बेसी में फ़ाइल सबमिट कैसे करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो दोस्त जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये वीडियो देख के इन्फॉर्मेशन ले सकें, और ताकि उनको पता होगा किसी भी कंसल्टेंट के पास जाना है तो उनके साथ डीलिंग कैसे करनी है उसने। अल्लाह हाफिज़।